PSCL निवेशक साथियों नमस्कार। एक छोटा सा सुझाव मेरा आप लोगों के सामने। मैं इस वीडियो में मैं अपनी बात को और अपने सुझाव को मैं रख रहा हूं। यदि आपको अच्छा लगे, पसंद आए तो और लोगों में भी शेयर करिएगा। और सभी लोग जो भुक्तभोगी हैं इस समय चिट फंड कंपनी आ रही हैं, सबको चूना लगा रही हैं और चूना लगा करके चली जा रही हैं। साथियों, उन सारी चिट फंड कंपनियों का वो लाइसेंस सरकार ही देती है। फिर सरकार उन्हीं चिट फंड कंपनियों को जब पैसा वसूलना होता है तो तमाम तरह के बहाने करते हैं, तमाम तरह के परेशानियां करते हैं। नतीजा ये होता है कि जो भी गरीब आदमी पैसा ज़्यादा करने के लालच में जमा करता है वो फंस जाता है और पैसा 2-4 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल मिलता है, जिसकी वैल्यूएशन उस पैसे की बहुत ही कम रह जाती है। 10%, 15% ही रह जाती है और कहीं कहीं तो पैसा मिलता भी नहीं है। तो ऐसे चिट फंड कंपनियों को लाइसेंस सरकार क्यों देती है? देती है, ठीक है। जो जांच करने वाली कमेटी बैठी हुई है वो सही टाइम पर जांच क्यों नहीं कर पाती है? अगर सही टाइम पर जांच वो नहीं कर पाती तो जांच करने वाले कमेटी के खिलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? कार्रवाई उनके खिलाफ़ भी होनी ही चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखें आप लोग और ध्यान से सुने हमारी बात को कि लोढ़ा कमेटी 6 महीने के अंदर अगर पेमेंट नहीं दे पाई तो लोढ़ा कमेटी के ऊपर जो है कोर्ट ने कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, इस पूरे विषय में मैं आप लोगों को बता रहा हूं। साथियों, मैं कुछ विशेष जानकारी आपको दे रहा हूं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, मैं उसे हेडलाइन करके पढ़ करके सुनाते भी जा रहा हूं आपको। कुछ जानकारी ऐसी हैं जो हम लोगों को नहीं है, जिसका लाभ सरकार उठा रही है। काले धन पर अंकुश लगाना बहुत अच्छी बात है, मैं भी इससे सहमत हूँ। अंकुश लगाने के साथ अंकुश लगाने से देश में प्रगति करेगा, पर सरकार जो कर रही है क्या उससे आप कहेंगे? काले धन पर अंकुश लगाने के आड़ में गरीबों का शोषण कर रही है। जो सेबी, जिसे सरकार द्वारा अधिकार प्राप्त वो कंपनियां पर अपना शिकंजा कसने के बाद तमाम सारी संपत्तियों को अपने अधीन कर लेती है। फिर उन संपत्तियों का वैल्यू निकाल कर केस को 10, 12 साल, 15 साल तक खींचती है। इन सालों के बाद पैसा देने की बात आती है तो सेबी पुराने वैल्यू के हिसाब से पैसा रिटर्न करती है, जबकि उसके पास 2 से 3 गुना पैसा मौजूद रहता है। इस बीच में मरता है बेचारा गरीब, जिसके पास खून पसीने की कमाई की हुई एक पाई पैसा कंपनी में जमा करवाया था। कोई गरीब अपनी बेटी के शादी के लिए, तो कोई अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, तो किसी ने अपने ज़रूरतों के हिसाब से पैसा जमा करवाया था। पैसा न मिलने के कारण गरीब दर दर भटकने के लिए मजबूर हो जाता है तथा कुछ लोगों ने तो आत्महत्या ही कर लेते हैं। मैं सरकार से सवाल करता हूं, और ऐसी कंपनियों को रजिस्ट्रेशन नंबर क्यों देती है? यदि रजिस्ट्रेशन कराती भी है तो हर साल 6 महीने पर कंपनियों की ऑडिट क्यों नहीं करवाती? यदि ऑडिट करवाती है तो 10, 12 साल, 15 साल बाद सरकार को होश में आता है कि कंपनी में काला धन कहां से आया। इन सारी चीज़ों साथियों, इससे तो केवल यही प्रतीक हो रहा है कि सरकार कंपनियों को कार्य करने देती है और जब देखती है कि कंपनी के पास अच्छा धन एकत्रित हो चुका है तो फिर वह अपने शिकंजे में कसना शुरू करती है तथा कंपनी के सारे धन काला धन का करके अधिकार कर लेती है। इन सारी प्रक्रिया में बेचारा गरीब मरता है, या वो मरता है या रोजी रोटी छिन जाती है। जो कंपनी को सरकार द्वारा दिया गया रजिस्ट्रेशन नंबर को देख करके कार्य करने आया है, कंपनी पर रोक लगाने के कारण लाखों लोग बेरोजगार हो जाते हैं। इनमें से तो कुछ लोग आत्महत्या ही कर लेते हैं। निवेशकों को धमकी मिलती है जिससे वो घर द्वार छोड़कर चले जाते हैं, तो कुछ लोग अपनी जीविका चलाने के लिए गलत रास्ता चुन लेते हैं। ऐसे मामले में मीडिया भी मौन रहती है, क्योंकि मीडिया ऐसे मामलों को हाईलाइट नहीं करती, क्योंकि रोजी रोटी छोटी न्यूज़ को बड़ा बनाकर दिखाने वाली मीडिया ध्यान इधर उधर नहीं जाता, जबकि ये एक बहुत बड़ा मसला है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से विनम्र निवेदन करता हूं कि ऐसे मामले का निपटारा जल्द किया जाए, जिससे भारत का
गरीब, जवान, किसान, मजदूर सभी लोग खुशहाल रहें। साथियों, मेरा एक छोटा सा निवेदन आप लोगों से है कि ऐसी जो भी कंपनियां चिट फंड कंपनियों का लाइसेंस सरकार देती है और वह समय से ऑडिट नहीं कराती है या ऑडिट कराने के बावजूद कंपनियां चलती रहती हैं, बाद में पता चलता है उनको 10 साल 15 साल बीतने के बाद कि कंपनी ये गड़बड़ है, तो ये पूरा की पूरा जिम्मेदारी सरकार की है, जो सरकार गरीब जनता का पैसा खुद हड़पने का एक माध्यम बनाती है इन चिट फंड कंपनियों को। तो साथियों, अगर हमारी बात आपको अच्छी लगी हो तो और लोगों में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करवाएं। इस तरह के जो भी नवीनतम जानकारियाँ हमारे द्वारा आपको मिलेगी। और साथियों, हमारे द्वारा आपको PSEL इंडिया लिमिटेड के साथ साथ फिनो पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, SBI के साथ साथ CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर की जो भी नवीनतम जानकारी है वो हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेगी। साथियों, यदि हमारे चैनल से आप जुड़ जाते हैं तो हमको बहुत बड़ी खुशी होगी कि हमारे चैनल को आप लोग लाइक करते हैं और पसंद करते हैं। साथियों, मेरा एक छोटा सा फिर से सवाल आप लोगों से कि जो भी कंपनी को लाइसेंस देती है, जिम्मेदार क्या वह है या जमाकर्ता जिम्मेदार है? साथियों, इसी के साथ नमस्कार। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथियों, नमस्कार।